हो तो बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या करो, रूप, जो कुछ भी सुंदर आपको दिखता है उस सब की सुंदरता को भगवान की सुंदरता से जोड़ दो कि ये सब सुंदर है, पर मेरे मुरली मनोहर से ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है। तो रूप जीत गया। इन आँखों से देखो, लेकिन देखने वाले को भी देखो। पहले तो आँख से देख रही, आँख तो देख ही रही है, लेकिन आँख देख रही है तो इसमें देखने वाला भी तो कोई होगा। तो जब ये आँख देख रही है तो क्या मैं इस आँख में जो देखने वाला है उसे नहीं देख सकता? जो आँख में देख रहा है उस देखने वाले को देखना, ये है रूप पर विजय प्राप्त करना। उसके बाद रस, जो खाने को मिल जाए उसमें खुश रहो। टेस्ट अच्छा ना है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है ठीक है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती, कुछ अच्छी चीज का इंतजाम कर लो जो आपको अच्छी लगे। पर आप जब बहुत सारे नींद मेख निकालते हैं, आपकी जीभ हमेशा रस ढूंढती रहती है, तो फिर पीड़ा होगी। तो क्या करो, जो भी चीज आप खा रहे हैं उससे पहले भगवान को चढ़ा दो, फिर खाओ। तो फिर जो जीव का रस है वो प्रसाद में परिवर्तित हो जाएगा। रूप रस गंध, इस संसार में बहुत सारी गंध है। मनुष्य की गंध ही तो होती है। एक छोटे से बच्चे को भी किसी और के कलेजे से लगा के देखो, तुरंत रोने लगेगा। उसे अपनी माँ का कलेजा चाहिए, वो भी पहचानता है, क्योंकि उसे अपनी माँ की खुशबू आ रही है। कई बार ऐसा देखा गया है, 2-3 बरस का बालक, उसकी माँ चली जाए किसी कारण से, बहुत रोता था। एक बच्चा हमने देखा था, तो उसकी माँ की पुरानी साड़ियाँ उसके पास रख दी जाती थी, तब सोता था। माँ की खुशबू आती है उसमें से, व्यक्ति की खुशबू होती है, प्रकृति की खुशबू होती है। ये गंध हमें खींचती है, ये गंध हमें संसार में आकर्षित करती है। हम अपनों के ही गले लग सकते हैं, क्योंकि वो गंध हमें खींचती है। तो अब जब संसार की गंध के आकर्षण को तुम जन्म लेते जान गए, तो अब जब तुम्हें साधक हो गए हो तो तुम्हें परमात्मा की गंध का आभास होना चाहिए, कि आँख मूंद कर भी ये पता चल जाए कि मेरा गिरधर आ गया। सूली ऊपर सेज पिया की, किस बिद सोवन होए। तो रूप रस गंध, शब्द वाणी पर नियंत्रण। जितना बोलते उतना दुख होता है। क्यों फालतू बोलना, ना फालतू बोलेंगे ना झंझट होएगा। जीव तो बोल के भीतर घुस जाए है और हमारा उपद्रव कर दे है कि ना? हाँ कि ना? खुद तो बोल के अंदर चली जाए 1.5 इंच की, ये 1.5 इंच की जीव पूरे मोहल्ला को भिड़वा सके। एक आदमी बोलो, मेरी जीव सबन ने दुख दे है और पूरा गांव में तो दुखी रहे है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अब मरवे का समय है तो मेरी जीभ में कील ठोक दी जाए, ताकि जा दंड मिले। गांव वाले बोले ठीक है। जब वो मर गया तब की जीभ में कील ठोक दी। शमशान की यात्रा ऐसे जारी थी उसकी, तो पुलिस वालों ने देखा कि इसके मुंह में कील क्यों लगी हुई है। तो पुलिस वाले बोले इसके मुंह में कील क्यों लगी हुई है, इसके घर वाले कहाँ हैं? तो बोले इसके घर वाले तो कोई है नहीं, जब ये मरा तो इसकी इच्छा थी कि इसकी जीभ में कील ठोक दी जाए। पुलिस वाले बोले
झूठ बोल रहे हो, ये मर्डर केस है, तुमने जरूर इसको कील ठोक के मारा होगा, चलो सब जेल में चलो। गांव वालों ने खूब समझाया, मान जाइए, ऐसा हमने नहीं कहा, वो जो कुछ कहना है सब अदालत में कहना। सबको जेल में डाल दिया। तो गांव वालों ने करम ठोका, जिंदा तो जिंदा, मरते मरते भी मरवा गया। तो ये जीव है, खुद तो बोल के अंदर चली जाए, उपद्रव कर दे भारी। तो रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, छूना, हवाएं छू रही हैं आपको, स्पर्श का बड़ा, इसे भी परमात्मा से जोड़ दो। एक बार महसूस तो करो, छू कर तो देखो कि क्या सचमुच यहाँ परमात्मा है। कभी स्वयं के माथे को छूना और देखना कि क्या सचमुच महादेव हैं। क्योंकि मैंने सुना है ये शरीर जलेरी है और इस पे रखा हुआ ये जो मस्तिष्क है ये महादेव की पिंडी है। तो कभी ऐसे छू कर देखना कि क्या सचमुच महादेव को छुआ। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये पांचों ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, आँख, कान, नाक, मुंह, सब भगवान को चढ़ा दो। मुंह से उसका नाम गाएंगे, कान से उसका नाम सुनेंगे, आँख से उसको देखेंगे, हमें दुनिया से कोई लेनो देनो ना है।